नमस्कार मित्रों, गणगौर का त्यौहार आने ही वाला है। जो लोग 16 दिन की गणगौर पूजते हैं वो होली से अगले दिन ही गणगौर की पूजा शुरू कर देते हैं। यानी इस बार होली 25 मार्च की है तो 26 मार्च से ही 16 दिन की गणगौर का त्यौहार मनाना शुरू हो जाएगा और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक यह त्यौहार मनाया जाएगा। यानी 11 अप्रैल को तृतीया तिथि है। इस दिन बड़ी गणगौर होगी। जिस दिन लोग एक दिन की गणगौर की भी पूजा करते हैं उसी दिन गणगौर की पूजा की जाएगी। यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से हरियाणा, गुजरात, राजस्थान कई प्रदेशों में मनाया जाता है और ख़ास तौर पे हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। इसमें गण यानी भगवान शिव, गौर यानी गौरा जी, पार्वती जी की पूजा की जाती है। भगवान की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं, उन्हें वस्त्र गहने पहनाते हैं और 16 दिन की गणगौर जिनकी पहली शादी का पहला वर्ष है वो अपने घर बिठाते हैं। खास तौर पर यह त्यौहार नई विवाहित स्त्रियां अपने मायके में मनाती हैं और मायके में ही सिंधारा भेजा जाता है। गणगौर का सिंधारा क्या होता है, कौन किसे भेजता है, इसका क्या महत्व है। तो मित्रों, गणगौर के सिंधारे यानी सिंजारा जिसे बोला जाता है उसकी सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। मित्रों, जिनकी विवाह की पहली गणगौर है, विवाह के बाद की पहली गणगौर पर लड़कियां अपने मायके में आकर गणगौर की 16 दिन की पूजा करती हैं और उनके ससुराल से सिंजारा भेजा जाता है। सिंजारे में सुहाग का बहुत सारा सामान भेजा जाता है। नई साड़ियाँ भेजी जाती हैं, विशेष रूप से चुनरी वाली साड़ी भेजी जाती है। साथ में गहने भेजे जाते हैं, मेकअप का सामान जिसे सुहाग पिटारी बोला जाता है, उसमें चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, काजल और भी बहुत सारा के मेकअप के सामान जो भी लगते हैं, 16 श्रृंगार का सामान भेजा जाता है सिंजारे में। साथ में घेवर भेजा जाता है, गुन्ने भेजे जाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ भेजी जाती हैं और यह सब ससुराल पक्ष वाले अपनी नई विवाहित बहू के लिए भेजती हैं। खास तौर पर सासू जी अपनी बहू के लिए ये सिंजारा भेजते हैं उनके मायके और उसी सिंजारे के सामान को पहनकर ओढ़कर नई विवाहिताएं 16 दिन की गणगौर पूजती हैं। 16 दिन की गणगौर की पूजा, जो लोग भी गणगौर की पूजा करते हैं, जिनके घर 16 दिन की गणगौर बिठाई जाती है वहीं पर आकर पूजा करते हैं। जोड़े में यह पूजा की जाती है। जो कुंवारी लड़कियां कुंवारी लड़की के साथ जोड़ा बनाती हैं, विवाहित विवाहित के साथ जोड़ा बनाती हैं और गर्भवती महिलाएं गर्भवती महिला के साथ ही जोड़ा बनाते हैं। इस तरह से दो महिलाएं यानी जोड़ा जोड़ा बनाकर गणगौर जी की पूजा की जाती है और इस पूजा को करने में बहुत ही आनंद भी आता है और अपनी परंपराओं को निभाने में अलग ही क्रेज होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। गणगौर का सिंजारा मायके वाले भी भेज सकते हैं। बाय चांस यदि लड़की अपने मायके नहीं आ सकती, दूर रहती हैं, आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं या जॉब के कारण बहुत दूर दूर भी रहकर रहते हैं, तो ऐसे में यदि लड़कियां अपने ससुराल में गणगौर मना रही हैं तो मायके में उनके भाई, उनके पिता, उनकी माँ उनके लिए सिंजारा भेजती हैं। सिंजारे का सामान लगभग एक ही जैसा होता है। सिंजारे में विशेष रूप से चुनड़ी की साड़ियाँ, लहरिए की साड़ियाँ और गहने, जेवर, जितनी भी पायल, बिछवे, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ, इस तरह के सारे सामान भेजे जाते हैं। विशेष रूप से सुहाग पिटारी भेजी जाती है और साथ में गुन्ने भेजे जाते हैं, घेवर भेजा जाता है, मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। यह सब परंपरा एक दूसरे के प्रति प्यार को दर्शाता है। इसमें सास बहू का प्रेम, पिता और भाई का प्रेम लड़की को दर्शाता है और उसके अखंड सौभाग्य के लिए सब प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से यह त्यौहार कुंवारी लड़कियां अच्छे पति के लिए, अच्छे घर वर के लिए करती हैं और विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग की उन्नति, तरक्की, सुख शांति के लिए गणगौर मनाती हैं। तो सिंजारा मित्रों बहुत ही विशेष है और यह जरूर भेजना चाहिए। यदि किसी कारण
से सिंचारा नहीं भेजा जाता या भेज नहीं पाते हैं, तो ऐसे में सिंचारे के नाम से आप रुपए पैसे भी निकाल कर अपनी लड़की को, अपनी बहू को भेज सकते हैं। जिनकी भी पहली गणगौर है, तो गणगौर इस वर्ष 11 अप्रैल 2024 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बड़ी गणगौर मनाई जाएगी। और जो 16 दिन की गणगौर पूजेंगे वो 26 मार्च 2024 से लेकर 11 अप्रैल 2024 तक 16 दिन की गणगौर पूजेंगे। आपको सिंचारे की गणगौर की है थोड़ी सी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। गणगौर की सभी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, विशेष रूप से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी गणगौर की पूजा विधि, कथा, कहानियाँ और गीत सुन सकते हैं। मित्रों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। राधे राधे।